जो आर्थिक बातें कर रहे हैं, हमको क्या मॉडल लेना चाहिए? क्या ये आज का मॉडल है, इसके ऊपर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए? क्या इस देश के अंदर भी आर्थिक मॉडल है? हरीश चौधरी ने जयपुर में हुए जाट ऑफिसर्स सोशल फोरम में जो बातें कही, वो जाट समाज की आंखों को खोलने वाली हैं। हरीश चौधरी ने आजादी के बाद जाटों के हालातों को 3 भागों में बांटा और विस्तार से समझाया कि कैसे आजादी के बाद सियासत में ताकतवर रहने वाले जाटों को धीरे धीरे हाशिए पर धकेला गया। हरीश चौधरी ने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन हनुमान बेनीवाल से लेकर अशोक गहलोत समेत तमाम नेताओं पर निशाना साधा और कहा जो काबिल हैं उनको हराया जा रहा है, नॉन परफॉर्मर को आगे बढ़ाया जा रहा है। पूरा बयान सुनिए। उस सामंतशाही के वक्त के अंदर भी चौधरी के पद के माध्यम से कई हमारे परिवार के लोग उस समय इतनी हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करते थे। और तुलनात्मक तौर पर अगर हम लोग करें, आज स्थितियां हम लोगों की कुछ बेहतर नहीं है। आज राजस्थान के अंदर तीसरा युग है, चुकाड़िया जी से लेकर और दूसरा युग जो 25 वर्ष पिछला युग था, तीसरा युग अभी शुरू हुआ। पहले युग के अंदर हम लोग तुलनात्मक तौर पर बहुत आगे बढ़े। मैं तुलनात्मक तौर के ऊपर बात करता हूं कि हमारे पूर्वज हम लोगों को कहते थे कि बेटा अगर 2 वक्त की इज्जत की रोटी और कपड़ा मिल जाए तो आप मानना कि दुनिया के सबसे सुखी इंसान आप। वो युग था, वो समय था, वो लक्ष्य था। उसके अनुपात के अंदर हम लोग पहले युग में बहुत आगे बढ़े। तो पिछले 25 साल के अंदर निष्पक्ष तौर पर हम लोग आकलन करें तो हम लोग बहुत पीछे गए, बहुत पीछे गए। इस तीसरे युग में हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी क्या रहनी चाहिए? कहने के अंदर तो ये आर्थिक बातें कर रहे हैं, ये जो आर्थिक बातें कर रहे हैं, हमको क्या मॉडल लेना चाहिए? क्या ये आज का मॉडल है, इसके ऊपर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए? क्या इस देश के अंदर भी आर्थिक मॉडल है? जो द्रविड़ मॉडल है, आर्थिक मॉडल, जिसके माध्यम से पिछड़े लोगों की आर्थिक हिस्सेदारी और भागीदारी आज तमिलनाडु के अंदर बहुत बड़े तादाद के ऊपर हुई है। क्या उस मॉडल की तरफ जाना चाहिए या इस चकाचौंध जो मार्केटिंग वाले आर्थिक मॉडल जिसमें हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी कुछ भी नहीं रही, उसके तरफ हमको आंख मीचकर और ये एहसास करवाना कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसलिए हम सुन चुप होकर और मौन होकर उठ करें। हम सबका दायित्व है। और मेरा बहुत, मैं कन्विंस्ड कि मेरे पीढ़ी के अंदर हम लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी हम लोग सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। किसी को भी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी हम लोग इस पीढ़ी के अंदर कर पाएंगे। आओ इस पीढ़ी के अंदर मिलकर हम लोग प्रयास करें जिससे अगली पीढ़ी की हिस्सेदारी और भागीदारी हम लोग सुनिश्चित कर सके। वो हम सब लोगों को, अगली पीढ़ी हम लोगों से ये मांग रही। आज कहने के लिए तो शब्द बहुत फटकारे लेते हैं। मैं यहां बैठा था, मेरे से पीछे अपने परिवार के लोग कह रहे, अब इनको भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि इकलौता माध्यम जिससे हम लोगों की आवाज आज सुनाई दे रही है, वो माध्यम, वो लॉ भी लगभग बुझने वाली है। आज जो फैसले हो रहे हैं वो नॉन परफॉर्मर को उस जगह बैठाने के हो रहे हैं। मैं आज आपको बड़े जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आने वाले वक्त के अंदर कोई भी व्यक्ति इस लेजिस्लेटिव विंग के अंदर आने की कोशिश नहीं करेगा। जो स्थिति मीडिया की हुई, जो स्थिति जुडिशरी की हुई, और वो स्थिति हम लोगों की आने वाले समय के अंदर इस लेजिस्लेटिव विंग के माध्यम से होने वाली इकलौती जो आवाज हम लोगों की है, वो आवाज भी लगभग बंद हो चुकी है। वो बंद होती हुई आवाज कैसे हमारी आवाज रहे, इसके लिए गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, ईमानदारी से सोचने की आवश्यकता है। तेरे मेरा अपना पराया, मैं खुद आगे बढ़ूं, हम सब लोग इससे आगे बढ़कर, मैं आगे नहीं बढ़ूं, हम आगे बढ़े, इस दिशा के अंदर हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। ये मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। आज चटकारी बातें, व्यंग की बातें, किसी की नकारात्मक बातें के लिए समाज के अंदर, मीडिया के अंदर, कार्यक्रमों के अंदर हजारों घंटे हैं, पर अपने खुद के काम की बातों के लिए अपने पास समय नहीं है। कुछ समय निकालो अपनी भविष्य की पीढ़ी के लिए, ये मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद। राम।